हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए ट्रेडिंग साइकोलॉजी के वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाई ओनली 1% ट्रेडर्स मेक मनी इन एफएनओ ट्रेडिंग। आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर रहे हो, शायद आप इसीलिए मेरा चैनल देख रहे हो, या आप बेसिकली कौन सी भी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट हो सकता है। तो टॉपिक तो समझ आ गया। अभी इसका वन वर्ड आंसर अगर पूछना है तो वन वर्ड आंसर बहुत सिंपल है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत लोगों से ये बात सुनी होगी कि यार ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है, टेक्निकल एनालिसिस, आपकी रिस्क मैनेजमेंट, आपका डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर ही आती है। बट अगर वन वर्ड आंसर देना है तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने का कुछ सेंस है नहीं। तो इसीलिए जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपके साथ कुछ पॉइंटर शेयर करना प्रेफर करूंगा। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी इस टॉपिक पे बात करने से पहले सबसे पहले मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए कैपेबल हूं क्या नहीं, ये बात जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना प्रॉब्लम वही हो जाती है, अगर कोई बंदा ट्रेड नहीं कर रहा मार्केट में तो ये इमोशंस वो जान नहीं सकता। ट्रेडिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक थंबनेल लगा के कोई भी आके ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं सिखा सकता आपको। एक प्रॉपर जेन्युइन ट्रेडर ही आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिखा सकता है। तो मैं कैपेबल हूं कि नहीं, ये दिखाने के लिए आई हैव वेरीफाइड पीएनएल का डेटा, वो मैं आपके साथ शेयर करना प्रेफर करूंगा। तो इधर अगर आप देखोगे तो ये आज के दिन का पीएनएल है, जिधर हमें नियरली 27,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। बट अगर आप देखोगे, हमने ये चैलेंज चालू करा था सितंबर मंथ से, 1 सितंबर से लेके, ठीक है, 1 सितंबर से लेके अभी तक 6 नवंबर तक एवरी डे मैं आपको वेरीफाइड पीएनएल की लिंक शेयर कर रहा हूं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो मैंने एक बेसिकली एक ट्रेडिंग सीरीज चालू करी है, 100 डेज ट्रेडिंग चैलेंज। तो उस सीरीज का पर्पज यही है कि रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग लोगों के सामने आनी चाहिए। रियल लाइफ ट्रेडिंग दिखता कैसे है, जो एवरीडे प्रॉफिट की प्रोमिसेस आपको किए जाते हैं कि भाई रोज आके 5,000 रुपए कमाओ, 10,000 रुपए कमाओ, रोज आके 27,000 रुपए कमाओ, वो रियलिटी नहीं है दोस्तों ट्रेडिंग की। वो दिखाने के लिए ही मैंने ये एक चैलेंज चालू करा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरी प्रॉपर सितंबर मंथ से ईच एंड एवरी वीडियो देखने के लिए, तो मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, जो कि है 100 डेज ट्रेडिंग चैलेंज, नियरली 31 वीडियोज के आसपास है। अगर आप सारे वीडियोस नहीं देख पाए तो एटलीस्ट मंथ एंड में मैं एक समरी वीडियो डाल देता हूं। जैसे मैंने सितंबर मंथ एंड अक्टूबर मंथ की एक समरी वीडियो या रिपोर्ट वीडियो डाल के रखी है, वो आप उसी प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। तो आई गेस इस स्लाइड तक हम आ गए थे कि वन वर्ड आंसर तो यार इसका ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही है। जस्ट मैंने मेरी थोड़ी सी बैकग्राउंड शेयर कर दी कि मैं कैपेबल हूं कि नहीं ट्रेडिंग साइकोलॉजी इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स मुझे पर्सनली लगता है कि मैं कैपेबल हूं, बिकॉज ऐसा कौन सा भी दिन नहीं था जिधर मेरी ओवर ट्रेडिंग हो गई थी। सिस्टम में थोड़े से मिस्टेक्स होना अलग बात है एंड ओवर ट्रेडिंग होना अलग बात है। रूल्स ब्रेक करना अलग बात है। आपकी रिस्क है 9,000 की, आप 27,000 28,000 का एक दिन में नुकसान कर रहे हो, वो बहुत अलग बात हो जाती है। ठीक है, तो वैसे वाले कोई भी प्रॉब्लम्स लास्ट के 2 या 3 मंथ में या ओवरऑल लास्ट के 1-2 सालों में मैंने कभी तक नहीं देखे। ओवर ट्रेडिंग तो मैंने लिटरली 2 सालों में अभी तक नहीं हुई है मेरी, थैंकफुली। तो या लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो कोर प्रॉब्लम समझने की कोशिश करेंगे एंड मैं इन पॉइंटर्स के ऊपर कुछ ना कुछ अपना व्यू शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंटर होता है कि 1% लोग ही इधर आने वाले हैं। इसका मतलब यार ये तो कॉपी पेस्ट वाली तो सिस्टम नहीं होगी, राइट। बेसिक थॉट प्रोसेस है, कौन सी भी फील्ड ले लो, कौन सा भी स्पोर्ट ले लो, कौन सी भी एग्जाम ले लो, उधर अगर 1% का विन रेट है, 1% ही लोग अगर अच्छा खासा पैसा कमा पा रहे हैं, तो उधर किसी और की सेटअप, किसी और का सिस्टम, किसी और की स्ट्रेटेजी, कोई भी आप उसको नाम दे दो, मैंने इधर सिस्टम डिजाइन लिखा है, तो उसकी कॉपी करके तो आप इधर प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ये आपको आज नहीं तो कल एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा दोस्तों। मेरे पूरे चैनल का पर्पस यही है। मैंने आज तक कोई भी स्ट्रेटेजी सेल करने की कोशिश नहीं करी है इस चैनल में। ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया मैं वीडियो बना रहा हूं। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी शेयर जरूर करी है, बट मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि ये है अलादीन का चिराग। मैंने ये ढूंढ के रखा है, आप ले लो, यूज कर लो, ये स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है, आप भी प्रॉफिटेबल बनोगे। ये बहुत ही गलत थॉट प्रोसेस है। ऐसे जो भी लोग बोल रहे हैं वो पर्सनली मुझे गलत लगता है। इसका कोर जो पॉइंट है, इसका रीजन जो है वो सेल्फ एनालिसिस में ही आता है एंड प्रोबेबिलिटी में आता है। आई गेस सेबी का अगर आप ये देखोगे, डेटा देखोगे, तो ओनली 7% लोग फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट में क्लोज करते हैं एंड उसमें से सिर्फ 1% लोगों का 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट होता है। 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट, 1 लाख मतलब ब्रेक इवन ही पकड़ लो, साल का 1 लाख है दोस्तों। साल का 1 लाख मतलब मंथ का 10,000 भी नहीं हुआ। तो जो बेसिकली 1 लाख प्रॉफिट के अंदर आते हैं सालाना, वो तो ब्रेक इवन के कैटेगरी में आएंगे एंड जो एक्चुअल प्रॉफिट में है
वो 1% के आसपास आएंगे, 1 लाख से ऊपर वाले लोग सारे आ जाएंगे। चाहे आपका 2 लाख का प्रॉफिट हो तो भी आप 1% में आओगे, या चाहे आपका 10 करोड़ का प्रॉफिट हो तो भी आप 1% में आने वाले हो। तो आई गेस सेल्फ एनालिसिस एंड सिस्टम डिजाइन का पॉइंटर मैंने कवर कर दिया कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात तो करेंगे, बट अल्टीमेटली आपको खुद की सिस्टम क्यों बनानी है इसका इंपॉर्टेंस ही पता नहीं होता। आप बेसिक खुद को अगर आप कॉमन सेंस से भी पूछोगे कि भाई 1% ही लोग इधर आके जीत रहे हैं, तो भाई किसी और की सिस्टम कॉपी पेस्ट करके तो मैं पैसा नहीं बनाने वाला। तो इसीलिए सेल्फ एनालिसिस जरूरी होती है, एंड उसके बाद आपका सिस्टम डिजाइन आता है, स्ट्रेटेजी डिजाइन आता है, जो भी आता है। देन आता है ट्रस्टिंग द मार्केट का फेज, जो कि टू बी फ्रैंक एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। क्योंकि बहुत बार आपने ये तो सुना होगा कि भाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव करो, बट होगी कैसे ये कोई नहीं बताता। उसका वन वर्ड आंसर है कि एक्सपीरियंस के साथ ही वो आने वाली है। ट्रस्टिंग द मार्केट अल्टीमेटली जो आप फिर से इधर अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूस 5 लॉसेस के बाद भी मेरा ट्रस्ट ब्रेक नहीं हुआ मार्केट के ऊपर का। मैंने इधर ओके यार इंडियन मार्केट ही बकवास है, मैं ना क्रिप्टो करता हूँ, यार ये इंडियन मार्केट ना हंट ही करता है मेरा एसएल हमेशा, मैं तो फॉरेक्स में ही चला जाता हूँ या कुछ और कर लेता हूँ। ये वाला कभी सवाल मेरे पास नहीं आया। इसका कोर रीजन है 2022 से मैं मार्केट में हूँ, एंड इधर अगर आप जर्नल देखोगे मेरी, ये जर्नल 2023 में 23 से लेके ईच एंड एवरी ट्रेड लॉक्ड इन है मेरा। एंड अगेन इधर के 50 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी ही आपको दिखेगी। तो इधर मैंने ऑलरेडी अच्छा खासा टाइम स्पेंड करा है, उसके बाद ये ट्रस्ट आया है। तो ये जो 450 क्वांटिटी जो दिख रही है आपको, विच इज 5 गुना ज्यादा है या 6 गुना ज्यादा है, कभी कभार 600 क्वांटिटी में मैं पंच करता हूं। इसका कोर रीजन है मैंने 50 क्वांटिटी के साथ ऑलरेडी 2 साल या 1.5 साल वक्त गुजारा है दोस्तों। ठीक है, इधर भी लाले लाल ही दिखेगा, बट बेसिकली जो ट्रस्टिंग द मार्केट का पॉइंटर है वो एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। इधर आपको ओके भाई ये मल्हार नाम की किसी एक यूट्यूबर की एक वीडियो है, मैं देख रहा हूं अगले मंथ से प्रॉफिट आना चालू होगा, वैसा नहीं होगा। ह्यूमन है हम लोग, ह्यूमन इमोशन से गुजरते हैं। कोई भी इंसान को इस लॉस में डालो, वो शेक होगा, उसका कॉन्फिडेंस शेक होगा, उसकी साइकोलॉजी शेक होगी। बट मेरी क्यों नहीं हुई, इसका रीजन था ये एक्सपीरियंस। अभी ये एक्सपीरियंस मुझसे छीन ही नहीं सकता कोई, बिकॉज 2023 से लेके मैं ये जर्नी जी रहा हूं। ऑन दी अदर हैंड जब आप ट्रेडिंग करना चालू करोगे तभी भी आपके लाइफ में कुछ ऐसे पीरियड आ सकते हैं जिधर कंटिन्यूस 4 या 5 लॉस हो रहे हैं आपके। देन जो फेज से गुजरोगे आप, वही फेज आपको मार्केट के ऊपर का ट्रस्ट बढ़ा देगी। ठीक है, बट सेइंग दिस, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, आपकी शुरुआत कुछ ऐसे ही दिखनी चाहिए दोस्तों। इधर कौन सा भी मंथ देख लो, 50 क्वांटिटी से ज्यादा आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, इधर अगर आपने 450 600 एक्स्ट्रा क्वांटिटी ला के आ गए आप इस फेज में तो अल्टीमेटली 100% कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, 100%। ठीक है, ट्रस्टिंग द मार्केट का पॉइंटर समझ गया। ट्रस्टिंग द मार्केट का मतलब क्या है? यही मतलब है कि भाई इन सारे लॉसेस के बाद भी नेट टू नेट पॉजिटिव हो सकते हैं हम लोग। इसके ऊपर का ट्रस्ट, इतना बड़ा डेंट लगने के बाद भी 2 या 3 दिन के बाद सारा का सारा रिकवर करने का ट्रस्ट, यही होता है ट्रस्टिंग द मार्केट। एंड वो प्रैक्टिस, वो एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। अगेन तीसरा पॉइंट, लैक ऑफ डिसिप्लिन। बहुत बार आपने सुना तो होगा ये। इसका कोर रीजन मुझे पोजीशन साइजिंग ही लगता है दोस्तों। पोजीशन साइजिंग इसका कोर रीजन है, या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। लैक ऑफ डिसिप्लिन तभी होगा जब आप ऐसे एक्सपेक्टेशन से आओगे कि भाई मैंने अभी ट्रेडिंग चालू करी है, घर से या किधर से तो 1 लाख रुपए जमा करके रखे हैं, 1 लाख रुपए के मैं ऑप्शन बाय करता हूं, मुझे एंड ऑफ द मंथ 50,000 चाहिए, मतलब चाहिए। अभी अगर आप पहले मंथ में इस एक्सपेक्टेशन के साथ आ गए तो आपका डिसिप्लिन ब्रेक होने ही वाला है, ये आप पकड़ के चलो। ठीक है, इसका कोर रीजन वही है कि यार आप कौन सा भी बिजनेस ले लो, कौन सी भी फील्ड ले लो, आपके पास 4 साल का रोड मैप होना ही चाहिए। उसके बाद आपकी थोड़ी थोड़ी एज बिल्ड होती है, आपकी एक्सपर्टीज बिल्ड होती है, एंड उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आता है। ट्रेडिंग में अगर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन या किसी से गलत इन्फ्लुएंस होके आए हो तो यार डेफिनेटली आपका डिसिप्लिन ब्रेक होगा। डिसिप्लिन ब्रेक होने का मतलब वही है कि आप ओवर ट्रेडिंग के डायरेक्शन में जा रहे हो। 9,000 की रिस्क है बट आप 90,000 लूज करके आ रहे हो। 9,000 की नहीं होगी तो 900 रुपए की होगी आपकी इनिशियली, राइट। 900 रुपए की रिस्क है, आप 9,000 लूज करके आ रहे हो। दैट इज समवेयर लैक ऑफ डिसिप्लिन। एंड इसका जो सोल्यूशन है, मैंने प्रॉब्लम्स भी शेयर कर रहा हूं एंड उसके बाद सोल्यूशन भी बता रहा हूं। उसका कोर सोल्यूशन है कि स्ट्रिक्टली आपको एक लॉट के साथ ही 1 या 2 सालों तक प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये चैनल पे आपको कोई भी
झूठी बात नहीं बताई जाएगी, जो मैंने जर्नी जी है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जुड़ा है, क्योंकि मैंने 2 साल प्रैक्टिस करी है भाई 50 लॉट से, 50 क्वांटिटी से, सॉरी। तो इसीलिए लैक ऑफ डिसिप्लिन, जो अभी का डिसिप्लिन जो आया है कि भाई लॉसेस को कट करना, 9,000 मतलब 9,000 की रिस्क, उसके बाद नो ट्रेड के लिटरली इतने दिन है। तो अभी ये मेरे पार्ट ऑफ नेचर है, जो सेल्फ एनालिसिस है मेरी, वो एनालिसिस अलाउ करती है मुझे इतना आइडल बैठने के लिए, ठीक है। तो मेरा जो सेटअप है, मेरी जो सिस्टम है, वो एक्सट्रीम लेवल का पेशेंस डिमांड करती है, एक्सट्रीम लेवल का। आप ये समझो 16 अक्टूबर को, सॉरी, लास्ट प्रॉफिट हमें 10 अक्टूबर को हुआ था, उसके बाद आज प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। तो इतना पेशेंस आपके अंदर है कि नहीं, ये आपको खुद को पूछना पड़ेगा। तो ये नहीं है तो मेरी सेटअप आप फॉलो ही नहीं कर पाओगे। इतना मतलब वही है ना, मल्हार देवस्थली नाम का बंदा है जो एक कुछ सेटअप फॉलो करता है, पहले 5 मिनट के कैंडल का हाई ब्रेक करने के बाद एंट्री लेता है और 27,000 कमाता है। ये नहीं है भैया, ये देखो आप 10 अक्टूबर से आज तक प्रॉफिट नहीं हुआ है, उसमें से बीच में लॉसेस आ गए, उसमें से बीच में नो ट्रेड आ गए। तो ये झेलने की जिसकी ताकत होगी वो मेरी सिस्टम फॉलो कर पाएगा। एंड ऑफ कोर्स मैं तो कभी भी, जैसे मैंने कहा था, कि रेकमेंड करता ही नहीं हूं। तो ये जो डिसिप्लिन आया है वो ओवर द टाइम एंड सेल्फ एनालिसिस के बाद ही आया है, ठीक है। लैक ऑफ डिसिप्लिन का कोर रीजन वही होता है कि एनालिसिस नहीं होती खुद के ऊपर, एंड आपकी पोजीशन साइजिंग बहुत ज्यादा हावी होती है, हेवी होती है। देन आते हैं ग्रीड, फियर एंड ईगो। ये 3 इमोशंस तो यार आपको ओवर द टाइम ही कंट्रोल करने पड़ेंगे। इसके ऊपर ज्यादा मैं अभी लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। ग्रीड मतलब वही हो गई कि भाई मैंने 27,000 का प्रॉफिट देख लिया, अभी मैं और 50,000 के प्रॉफिट के लिए वेट करता हूं। नहीं, 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। आपको 9,000 की रिस्क है, 27,000 का प्रॉफिट है, आपको इधर एग्जिट होनी ही चाहिए। ये होगी ग्रीड को कंट्रोल करना। दूसरा, एक ट्रेड हो गया, 27,000 बुक कर लिए, मार्केट कुछ टेम्प्ट कर रहा है और ज्यादा, भाई पुट का दिन था आज के दिन, ठीक है भाई फिर से एक बार पुट ले लेते हैं, फिर से एक बार पुट लेते हैं। अगेन दिस इज सम सॉर्ट ऑफ ग्रीड, एंड वही ओवर ट्रेडिंग के डायरेक्शन में जाएगा। बाय एनी चांस अगर आप 27,000 का प्रॉफिट बुक करने के बाद दूसरा ट्रेड लेते हो अपने रूल्स को ब्रेक करके, एंड बाय एनी चांस वो चाहे 4-5 हजार का भी लॉस में चला गया, तो आपको लगेगा कि यार 27,000 28,000 का प्रॉफिट देखा था, 4-5 हजार नेगेटिव हो गए, क्या करता हूं 27,000 तक तो आके रुकता हूं। एंड आगे की स्टोरी शायद आपको पता है, ठीक है। वो 27,000 दिन में कभी आपको पीएनएल पॉजिटिव दिखेगा ही नहीं। तो वो ग्रीड का कारण है। एंड डेफिनेटली इसको कंट्रोल करने के लिए सॉल्यूशन एक ही है मेरा 2 साल तक स्ट्रिक्टली 1 लॉट, क्योंकि यस, उसके अलावा मेरे पास तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्रैक्टिस जर्नलिंग, ठीक है, जर्नलिंग आ गई, स्ट्रिक्टली 1 लॉट आ गया, खुद की गलतियां लिखना आ गया। इधर आप देख सकते हो, इधर 25 बार मैंने बहुत गलतियां लिखी है। ये सारे उसके सॉल्यूशन है। इस जर्नी को बाईपास करने का, इस जर्नी से शॉर्टकट लेने का कोई भी तरीका नहीं है। ये बताने के लिए ही मैं यूट्यूब पे आया हूं, ठीक है, और कुछ पर्पस है नहीं यूट्यूब पे आने का। बढ़िया। ग्रीड एंड फियर। फियर तब आता है जब आपका मेजर डेंट लगता है, एंड अगेन फियर का सोल्यूशन वही है। अभी फॉरगेट करो आपने 1 लाख रुपए लूज करे हैं या 1 करोड़ लूज करे हैं, अगर आपको ट्रेडिंग को सीरियसली लेना है तो आपको बैक टू 1 लॉट आना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम यही होती है, 1 लाख का जो डेंट लगा है आपके अकाउंट में, वो आपने 500 क्वांटिटी यूज करके लगाया होगा, तो आपके दिमाग में रहता है नहीं नहीं मैं तो 500 क्वांटिटी से ही ट्रेड करूंगा। जिंदगी में कभी रिकवर नहीं हो पाएगा वो पैसा, जितना भी डेंट लगा है आपका। 1 करोड़ का डेंट लगा है, शायद आपने 2,000 क्वांटिटी पंच करी होगी, तो 2,000 क्वांटिटी से आपको ग्राउंडेड रह के 50 क्वांटिटी या 75 क्वांटिटी पे आना ही पड़ेगा, तब आपका फियर कंट्रोल में आएगा। बिकॉज ऑफ कोर्स आपका जो माइंड है उसने मार्केट का बहुत गंदा पार्ट देखा है, उसने ड्रॉडाउन देखा है, उसने अकाउंट ब्लो होना देखा है। तो जितना बड़ा कैपिटल, जितना बड़ा अमाउंट आपका लूज हुआ है, उतना ज्यादा फियर आपके मन में, आपके साइकोलॉजी में बैठ सकता है। उसका सोल्यूशन भी मैंने जैसे कहा कि कम बैक टू 1 लॉट, भूल जाओ अभी के लिए। जैसे मैंने कहा कि 4 साल का रोड मैप लेके ही आओ। आई गेस डेंट लगने में 4 साल नहीं लगती, ये एक अच्छी बात है ट्रेडिंग की। जाने के लिए लिटरली 1 महीना काफी होता है, या सीरीज ऑफ मंथ। आपके 2-3 मंथ अगर बुरे चले गए, ओवर ट्रेडिंग के चले गए, आपका पूरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा। उसके बाद आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट आएगा कि भाई ट्रेडिंग को कंटिन्यू करना है या छोड़ देनी है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर नहीं हो रही तो छोड़ भी दो। मेरा नाम मतलब मल्हार देवस्थली, चैनल का नाम
इसीलिए है क्योंकि ये दिस इज ए जर्नी ऑफ मल्हार देवस्थली, नॉट एज अ ट्रेडिंग चैनल, ठीक है। तो ट्रेडिंग नहीं हो रही तो छोड़ देना बहुत ज्यादा समझदारी होती है, यू आर टेकिंग एज अ स्टॉप लॉस बेसिकली। बट अगर आप सीरियसली करना चाहते हो तो जितने भी क्वांटिटी पे आपने जितने भी लाख रुपए जितने भी करोड़ रुपए लूज करे हैं वो भूल के आपको एक लॉट पे आना पड़ेगा। एंड इसको मतलब एक लॉट पे आने के लिए इसकी धज्जियां उड़ानी पड़ेगी, ठीक है। ये ईगो ही आपको, इधर मैंने इसीलिए कैपिटल एंड बोल्ड में लिखा है, कोर रीजन यही है कि आप कहोगे कि यार 450 क्वांटिटी 500 क्वांटिटी 2000 क्वांटिटी पे ट्रेड करता था यार, मैं अभी 75 क्वांटिटी से ट्रेड थोड़ी करूंगा। यही आ गया, ईगो ही आ गया। मार्केट के सामने 1 लाख रुपए भी कम है, 1 करोड़ भी कम है, 1000 करोड़ भी कम है मार्केट के सामने। तो जितने पैसे लेके आने हैं लेके आओ, मार्केट में ताकत है वो जीरो करने की। तो आपने किधर ना किधर ये चीज एक्सेप्ट कर ली है, तो उसके बाद आप 3 इमोशंस को कंट्रोल करके 2 साल दोगे मार्केट को, एक लॉट के ऊपर जर्नलिंग के साथ ट्रेडिंग करोगे, एंड उसके बाद आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। आपको मेरा चैनल देखने की भी जरूरत नहीं है। जिस बंदे ने 2 साल रेगुलर जर्नलिंग करी है एक लॉट से स्ट्रिक्टली, जब तक उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता साइकोलॉजी के ऊपर या डिसिप्लिन के ऊपर, तब तक बना रहा है वो, उस बंदे को अपनी ट्रेडिंग जर्नी खुद ब खुद पता चल जाएगी। बिकॉज ये सेल्फ एनालिसिस है। अपने आप को पता चलेगा कि आपको कौन सा टाइप का मार्केट सूट करता है, आपका व्हाई क्या है, आप किस लिए आए हो ट्रेडर बनने के लिए, ठीक है। तो या आई गेस इस वीडियो का कोर पर्पज यही था कि भाई 1% ही लोग इधर क्यों पैसा कमाता है। जब मैं बिगिनर था तब मुझे बहुत यही सवाल पूछता था मैं खुद को कि यार इतना मुश्किल तो नहीं लग रहा बाय करना है या सेल करना है। तो इसके बावजूद भी, इतना मुश्किल ना होने के बावजूद भी 1% ही लोग क्यों पैसा कमा रहे हैं, इतना मुश्किल क्या है ट्रेडिंग में। तो जब मैंने एक्चुअली ये 2 सालों की जर्नी जी आफ्टर लीविंग माय जॉब, तब ये सारे चीजें पता चल गई, एंड यही चीजें मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मैं वेरीफाइड पीएनएल की ये लिंक डाल दूंगा आज के डिस्क्रिप्शन के नीचे। बाकी हिस्ट्री आप चेक कर सकते हो 1 सितंबर से लेके, उससे पहले भी कुछ ना कुछ रैंडम शेयर करता था मैं, बट 1 सितंबर से एज अ चैलेंज मैं एवरीडे शेयर कर रहा हूं अपनी जर्नी, ठीक है। तो आई गेस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।